अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुलेमान जावेद और आप देख रहे हैं AZFD ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिंदे खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि बर्ड्स के एग्स डेड इन शेल क्यों होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सोल्यूशन क्या हैं। ठीक है, इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं अपनी पहली वीडियो में जो है वो बता चुका हूँ, और जो कुछ पॉइंट्स रहते थे वो मैं इस वीडियो में जो है ना आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन ब्रीडिंग जो है ना वो डेड इन शेल की बहुत बड़ी वजह बनती है। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे आते हैं ना उनको आपस में ब्रीड करवाना, उनसे एग्स लेना और बच्चे निकलवाना जो है ना इसको इन ब्रीडिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो स्पर्म्स जो है ना वो भी वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है वो इन ब्रीडिंग को जो है ना प्रेफर नहीं किया जाता। इसमें हमेशा जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवानी चाहिए। मतलब आपने एक जो पेयर लगाना है ना उसमें मेल किसी और पेरेंट्स का होना चाहिए और फीमेल जो है दूसरी पेरेंट्स की होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ की आपने लाजमी एहतियात करनी है। अगर आप इन ब्रीडिंग करवाएंगे तो स्पर्म वीक होने की वजह से जो है ना वो डेड इन शेल का जो है मसला वो आपके सामने आएगा। हाँ, अगर आप कहीं और से बर्ड्स लेके भी आते हैं ना और उनका भी यही इशू आ रहा होता है कि मतलब वो एक या दो क्लचेस में आपके पास ऐसा ही होता है कि उनके एग्स जो हैं वो जो है डेड इन शेल हो रहे हैं, तो आप जो है ना उस पेयर को चेंज कर दें। मतलब मेल को किसी और फीमेल के साथ लगा दें और फीमेल को जो है ना किसी और मेल के साथ लगा दें, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपका जो है ना ये वाला मसला हल हो जाएगा लाजमी। ठीक है, उसके बाद आज की वीडियो का जो दूसरा टॉपिक है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत ज़्यादा फैक्टर करती भी है और नहीं भी करती। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें ये है कि ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी ना तो अर्ली स्टेजेस में जो है वो एग्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, क्योंकि उसमें ना अर्ली स्टेजेस पे जो है मतलब अर्ली डेज जो है ना उसमें एग्स को जो है ना ह्यूमिडिटी वो मैक्सिमम 50 to 60 ही चाहिए होती है, इससे ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसमें एम्ब्रियो बन रहा होता है और एग्स के अंदर जो है ना बिल्कुल टाइनी यानी बिल्कुल छोटे छोटे से जो है ना होल होते हैं, सुराख होते हैं। स्टार्ट में जो है एम्ब्रियो सांस ले रहा होता है, जब वो चिक बन जाता है ना तब वो उन सुराखों के जरिए सांस ले रहा होता है। ठीक है, ये उसकी जो है ना एयर सर्कुलेशन जो है वो इस तरह से हो रही होती है। तो इसके लिए जो है ना ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो घुटन हो जाती है एटमोसफेयर में। ठीक है, और घुटन की वजह से जो है ना दम घुटने से वो जो है डेड इन शेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आपने एक मीटर भी लाजमी रखना है अपने शेड में, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ह्यूमिडिटी कितनी है। और दूसरा जो है अल्लाह की ज़ात ने इन बर्ड्स को जो है ना ऐसी सोच और समझ दी हुई है कि ये लोग ना इनको आइडिया हो जाता, मतलब जो पेरेंट्स है ना उनमें ख़ास तौर पे फीमेल जो है जो एक्स पे बैठ रही होती है ना उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो कम हो रही है, तो वो क्या करती है कि ना वो पानी वाले बर्तन में से नहा के खुद को गीला करके जो है ना एग्स के ऊपर जाके बैठ जाती है, जिससे जो है ना इनकी एग्स की जो है ना ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। बाकी आपने भी ना अपने तौर पे इस चीज़ का जो है ख्याल लाजमी करना है कि ह्यूमिडिटी लो ना हो, कम हो तो आप जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है उसको सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये फीमेल भी कर लेती है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो उसमें 2 से 3 चीज़ें की जा सकती हैं। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, दूसरों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई हो तो मैं सिंपल सी बात है उस दौरान जो है ना परिंदों को लुसन वगैरह देता हूँ। वैसे तो ये खाने में यूज़ होता है, लेकिन बर्ड जो है ना इसको अपनी नेस्टिंग बॉक्स में ले जाना जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी जो है ना नेस्टिंग भी करते हैं। तो उस दौरान जो है ना ये जो लुसन है वो ह्यूमिडिटी को जो है ना कंट्रोल करने में बड़ा काम देता है। और इसके अलावा जो है ना मैं पिंक सॉल्ट के जो है बड़े बड़े पीसेस उनके जो है केज में रख देता हूँ। उससे भी जो है ना वो ज़्यादातर ह्यूमिडिटी जो है ना वो सॉल्ट के पीसेस जो है ना वो सक करते हैं। जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी होती है ना वो आप देखेंगे कि सॉल्ट के पीसेस के ऊपर जो है ना वो लग चुकी होगी, मतलब वो ऊपर से ना बिल्कुल वो गीले गीले से आपको महसूस होंगे, आपको आइडिया होगा कि ह्यूमिडिटी लेवल कितना ज़्यादा है। बाकी आपको मीटर से तो पता चल ही रहा होगा, लेकिन आपको सॉल्ट के जो पीस है ना उससे भी पता चल जाएगा। उसके बाद एक और जो सबसे बड़ी वजह आती है वो ये आती है कि हम लोग ना बर्ड्स को या तो बहुत छोटा बॉक्स दे देते हैं या बहुत बड़ा बॉक्स दे देते हैं। छोटा होगा तो जगह कम होने की वजह से जो है ना उसमें गर्माइश ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और गर्माइश ज़्यादा होने की वजह से जो है फीमेल जब बैठी होती है, गर्माइश ज़्यादा होने की वजह से भी जो है ना एग्स को ओवर हीट मिल रही होती है। ठीक है, तो जिस वजह से जो है वो डेड इन शेल होने के चांसेस होते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ा बॉक्स दे देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है बड़े बॉक्स की वजह से कि वो फीमेल जो है ना वो मतलब किसी वक्त अगर कोई एक एग रोटेट होके कहीं थोड़ी सा आगे चला जाता है ना तो फीमेल को नहीं पता चल पाता, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है अंदर। ठीक है,
तो उसकी वजह से वो एक साइड पे पड़ा रहता है और वो डेड इन शेल हो जाता है। एक है या ज़्यादा भी एग्स अगर इधर-उधर हो गए ना, तो उसको पता नहीं चल पाएगा, तो वो एग्स जो है ना डेड इन शेल हो जाएँगे। इसलिए जो है इसके लिए रिकमेंडेड बॉक्स साइज़ जो है ना वो 11 इंटू 8 इंटू 8 है, ठीक है? और इसमें डेड इन शेल की एक और बहुत बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि फीमेल्स जो है ना वो एग्स एक दिन छोड़ के एक दिन बाद देती हैं। अगर उसने 5 या 6 अंडे दिए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला बच्चा निकला ना, वो उसके बाद जो एंड वाला बच्चा निकलेगा ना, वो कम से कम 10 से 12 दिन के बाद निकलेगा, ठीक है? और 10 से 12 दिन में बच्चा अच्छा, जो पहला बच्चा निकला होता है ना, वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। और वो जो है बच्चा जो होता है ना, उसने ड्रॉपिंग वगैरह जो है वो अंदर ही करनी होती है, और वो जो ड्रॉपिंग है ना, वो एग को लग जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एग में छोटे-छोटे सुराख भी होते हैं, जिसके ज़रिए जो है ना वो पहले एम्ब्रियो और फिर जो बच्चा है, वो साँस ले रहा होता है। जब उसके ऊपर ड्रॉपिंग लग जाती है ना, तो वो सुराख जो है वो बंद होने की वजह से अंदर जो है ना एयर सर्कुलेशन बंद हो जाती है, जिस वजह से वो डेड इन शेल हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको ये एक काम करना होगा कि आपको डेली जो है अपने बॉक्सेस चेक करने हैं, एग्स को चेक करना है, ठीक है? अगर कोई एग आपको इस तरह गंदा लगे तो आपने नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर जो कोई नरम सा कपड़ा या कॉटन लेके जो है ना भिगो के उससे आपने जो है ना एग को साफ़ कर देना है। बड़े आराम से साफ़ करना है, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से साफ़ हो जाता है, ठीक है? और फिर आपने जो है ना दोबारा एग वहाँ पे रख देना है, इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगा। और इसका एक और हल ये भी है कि मतलब जब आपके 3 से 4 2 या 3 बच्चे कम से कम निकल आए हुए हैं ना, तो जो एंड वाले 2 एग्स हैं ना, वो आप उठा के वक़्ती तौर पे किसी और पेड़ के नीचे रख दें। और मेरी एक रूटीन होती है कि मैं एग्स के ऊपर ना पेड़ के नाम, डेट ऑफ लेइंग और डेट ऑफ हैचिंग लिख देता हूँ, ठीक है? तो आपको ना अगर आपने ये सारा मेंटेन किया होगा ना, तो आपको बड़ी आसानी होगी। जब आपने एग्स उठा के किसी और पेड़ के नीचे रखा होगा ना, तो जैसे ही उस एग में से आपका बच्चा वो निकल आएगा ना, तो आप उसको उठा के इस पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। अगर तो दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ठीक है? अगर वो बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो फिर आप जो है ना दूसरे पेड़ के नीचे उनको छोड़ सकते हैं, ताकि उनकी जो है ना वो ग्रोथ अच्छी हो सके। और मेरी ये अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है? मैं इस तरह कर लेता हूँ। तो हर किसी की प्रैक्टिस डिफरेंट हो सकती है, इसलिए वो कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे एतराज़ भी कर सकते हैं। तो हर कोई जो है ना अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से चल सकता है। और इसमें एक और चीज़ भी जो है ना, आपने हमेशा ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अक्सर ये होता है कि आपके शेड में ना कोई वो इन्फेक्शन आया होता है, ठीक है? बड़े बर्ड्स जो होते हैं वो तो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, लेकिन ना जो बच्चे जो होते हैं, जो एग्स होते हैं या बच्चे होते हैं ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसकी वजह से जो है ना वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है आपने उसने बॉक्सेस लगाने से पहले ही इन बर्ड्स की जो है वो मेडिकेशन कर लेनी है इससे रिलेटेड, ताकि जो है ना वो उनका जो है एक तो एम्प्टी स्ट्रॉन्ग रहे, और दूसरा जो है ना अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है भी ना, वायरल है या कोई भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है ना, तो वो जो है ना इनके पेरेंट्स मतलब जो आपके ब्रीडर्स हैं, वो खुद को पहले ही जो उससे है पाक कर लें, उससे निजात हासिल कर लें, तो फिर आपका जो है ना ये मसला बड़े आसानी से हल हो जाएगा। उसके बाद जो है डेड इन शेल के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और दूसरा जो है वो बच्चे भी जो है ना अच्छे सर्वाइव करेंगे। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो है ना नेस्टिंग मटीरियल बड़ा गंदा होता है। हम लोग ना उस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो है ना वो जो मतलब पहले क्लच के जो नेस्टिंग होती है ना, उसमें छोटे बच्चों की भी बड़ों की भी जो है ना, तो वो पूप वगैरह लगी होती है, मतलब बीट वगैरह लगी होती हैं। हम उसी में जो है ना वो दोबारा उसको हैचिंग पे लगा देते हैं, तो वो एग्स को दोबारा लगती हैं, और उसी वो क्या कहते हैं ना गंदगी की वजह से उसमें बैक्टीरिया वगैरह भी पैदा होते हैं, और बहुत सारे जो है ना इंसेक्ट्स भी पैदा होते हैं, जो नुकसान करते हैं, ब्रीडर्स को भी नुकसान करते हैं और बच्चों को भी। तो आपने हमेशा यही करना है कि जो आपका पहला क्लच कंप्लीट होने के बाद जो है ना, पहले वाली नेस्टिंग मटेरियल आपने सारा निकाल देना है। उसको दोबारा से जो है ना बॉक्स को अच्छी तरह से साफ़ करके कूपेक्स पाउडर जो है उस पे डाल के फिर नेस्टिंग मटेरियल आपने डालना है, ठीक है? आपने नया नेस्टिंग मटेरियल उनको देना है, ताकि मतलब वो जो है ना सेकंड क्लच जो है वो साफ़-सुथरी जगह पे वो स्टार्ट कर सकें। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। मैं हूँ सुलेमान जावेद। अपना और अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।